हेलो डियर स्टूडेंट्स, देखो मैं कम्युनिटी पोस्ट पर आपको छोटे छोटे क्वेश्चंस देता हूं, उनके सॉल्यूशंस भी बताता हूं। कई बार उसमें बड़े अच्छे गूढ़ रहस्य भी छुपे हुए होते हैं। वो रहस्य जान लो तो कई बार एक कंप्लीशन की फीलिंग आती है। चलो उसी सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 81 से लेकर के 85 तक। तो क्वेश्चन नंबर 81 टू क्वेश्चन 85, राइट। क्वेश्चन 81 को देखो, अमोनिया गैस कैन बी ड्राइड बाई। ये जेई एडवांस्ड में आया हुआ सवाल है, पुराना ही क्वेश्चन है, बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना होगा। कैल्शियम क्लोराइड नहीं, कैल्शियम क्लोराइड अमोनिया के साथ में कॉम्प्लेक्स बना लेता है CaCl2.6H2O। कंसंट्रेटेड H2SO4 नहीं, H2SO4 एसिडिक है तो ये अमोनियम सल्फेट बना लेगा। पता चला अमोनिया ही ना बचा, रिएक्शन पूरी कर गया। P4O10 no, P4O10 is also acidic, so this will form ammonium phosphate। ये भी नहीं चलेगा तो कौन? क्विकलाइम। यस, अमोनिया इज ड्राइड बाय क्विकलाइम। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जेई एडवांस्ड का क्वेश्चन है। और ऐसे क्वेश्चन में इनऑर्गेनिक में जेई एडवांस जेई मेन में कोई अंतर नहीं होता, ये जेई मेन में भी आ सकता है। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Now coming to question number 82, look at 82, which does not form clathrate compound। कई बार बच्चे पूछे, बहुत सारे कमेंट्स लिखे, सर ये क्लैथरेट क्या है, पहली बार सुना है क्या भाई? तैयारी करो। क्लैथरेट कंपाउंड्स क्या होते हैं कि जब लिक्विड वाटर को या क्विनोल्स को हम सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं, ठंडा करके आइस में कन्वर्ट करते हैं लिक्विड वाटर को, तो आइस के अंदर कैविटीज जनरेट हो जाती हैं बिकॉज ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से लॉट ऑफ कैविटीज आर जनरेटेड एंड समटाइम्स कैविटीज के साइज के नियर बाई साइज वाले गैस के मॉलिक्यूल्स उसमें ट्रैप हो जाते हैं एंड बिकॉज ऑफ दैट इज मैकेनिकल एंट्रैपमेंट ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स इनटू द कैविटीज ऑफ आइस और सॉलिड क्विनोल इज कॉल्ड क्लैथरेट। तो कौन से? ये चार केसेस बड़े इंपॉर्टेंट हैं जो कि क्लैथरेट बनाते हैं। तो कौन? जैसे ब्रोमीन, क्लोरीन, जीनॉन, क्रिप्टॉन, ये बनाते हैं फॉर्म क्लैथरेट। तो क्लैथरेट का मतलब मैकेनिकल एंट्रैपमेंट ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स टू द नियरली सेम साइज कैविटीज ऑफ H बॉन्डेड क्विनोल और H बॉन्डेड वाटर, H बॉन्डेड आइस। सो कौन सा आंसर होगा? आंसर शुड बी हीलियम। तो आंसर इज बी। अच्छा, पहले वाले का आंसर जो था वो था डी, राइट। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 83, look at 83, a certain amount of the gas is filled in the rigid container mean free path। देखो mean free path जो होता है lambda, it is directly proportional to the volume and inversely proportional to the number of molecules, ये होता है। और rigid container का वॉल्यूम तो कांस्टेंट है ना, और a certain amount of gas है तो ये भी कांस्टेंट है, तो फिर तो लैम्डा कांस्टेंट ही रहेगा। तो डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, टेम्परेचर पर डिपेंड ही नहीं करता। तो आंसर इज व्हाट? बी। ज्यादातर बच्चों ने गलत आंसर दिया है, तो आंसर इज बी। पता नहीं बच्चे क्यों ज्यादातर क्वेश्चंस के आंसर गलत ही देते हैं। शायद यही कारण है कि 70 परसेंटाइल, 75 परसेंटाइल, 50 परसेंटाइल ऐसे ही थोड़ी आ जाते हैं, ये कारण होते हैं। 84 विच इज नॉन पोलर, क्लास क्वेश्चन। क्लास क्वेश्चन, बेंड्स रूल का उत्कर्ष उदाहरण। बेंड्स रूल का उत्कर्ष उदाहरण है ये क्या? तो देखो जरा, P, ये F और ये Cl के मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम विल ऑक्यूपाई द पोजीशन वेयर द S कैरेक्टर इज लेस। दिस इज कॉल्ड बेंड्स रूल। नहीं नाम सुना है बेंड्स रूल, नहीं पढ़ा है तो जाओ यूट्यूब पर फ्री में टॉप क्लास लेक्चर्स आर अवेलेबल। मेरे लेक्चर्स हैं, नीरज सर के लेक्चर्स हैं, मोहित सर के लेक्चर्स हैं, मोहित त्यागी। तो मोहित त्यागी चैनल पर जाएं और वहाँ पर ABJ सर के लेक्चर्स हैं, देखो वहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर। ये तीनों का कैंसिल आउट हो गया, तो म्यू डाइपोल मोमेंट इज 0 इन दिस पर्टिकुलर केस, बाकी किसी केस में 0 नहीं है। तो आंसर इज बी। यहाँ लेके ज्यादातर बच्चों ने सही आंसर दिया है, तो आंसर इज बी। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 85, फॉर एन आइडियल गैस द मोलर हीट कैपेसिटी इज मैक्सिमम। ज्यादातर बच्चों का गलत आंसर है, 60% एडियाबेटिक बोल रहे हैं। नहीं, आंसर इज ए, आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस, क्यों? आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए टेम्परेचर राइज ही नहीं होता, कितनी भी हीट दे दो तो मोलर हीट कैपेसिटी C क्या होती है? Q/dt।
तो एक तरीके से ये dt क्या है, ये तो जीरो ही है ना, तो एक तरीके से ये इनफाइनाइट हो गया। कितनी भी हीट दे दो आप, टेम्परेचर तो राइज हो ही नहीं रहा ना। यही तो डेफिनेशन है आइसोथर्मल प्रोसेस की, कि नो टेम्परेचर राइज ड्यूरिंग द प्रोसेस। तो इसका मतलब C इज इनफाइनाइट, तो हाईएस्ट तो यही हुआ, द मोलर हीट कैपेसिटी इज इनफाइनाइट फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। याद रखना, शायद ये कुछ बच्चों को पता नहीं था, हवा भी नहीं लगी कुछ बच्चों को, कुछ बच्चों ने सही जवाब दिया है। तो दिस इज हाउ यू हैड टू डू इट। तो बच्चों ये थे क्वेश्चन नंबर 81 से 85 तक। मैं ये सीरीज चलाता रहूँगा जब तक मुझे टाइम मिल रहा है, मैं चलाता रहूँगा। आप भी बस बढ़िया से पढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।